लर्निंग अ लैंग्वेज स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में वी ऑल नो हाउ इंग्लिश होल्ड्स दैट इम्पैक्ट, और हम लोग डिनाई नहीं कर सकते इस बात से। विलिंगली और अनविलिंगली हमें इस भाषा को सीखना ही पड़ेगा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। और इफ़ यू वांट टू होन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स देन देयर इज़ नो वे कि हम इस भाषा को ना सीखें। अब बात करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, ठीक है, हमारे घरों में वो एक्सपोजर ही नहीं है, वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। वी पीपल डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश एट आर प्लेसेस। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बिना बोले भाषा कैसे सीखेंगे जब माहौल ही नहीं है। क्लासेस, जब हम बात करेंगे जेन्युइन क्लासेस की जहाँ पे हमें वो एक्सपोजर मिलता है, बट दे कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, रियली ये चीज़ सही है। हर कोई वो क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, मान लिया कर भी लिया हमने अफोर्ड, लेकिन क्या हम 1 मंथ 2 मंथ में फ्लुएंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अगर हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को थोड़ा सा साइड बाय रख देते हैं, ठीक है, हम अपने शौक पूरा करने में कटौती कर रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम, फॉर हाउ मैनी मंथ्स, हम कितने मंथ्स के लिए इन क्लासेस को अफोर्ड कर सकते हैं? बिकॉज लैंग्वेज लर्निंग तो दिस इज़ अ स्किल एंड इट टेक्स टाइम। इतनी जल्दी हम फ्लुएंट नहीं हो सकते। तो क्या तरीका है? देखिए सिंपल सी बात है, क्या होता है, एक जर्नी हमने शुरू की है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत बार वो समय आएगा जब हम इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, हम बिल्कुल डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं कि क्या करें। हम स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, हम बेसिक सेंटेंसेस हमने बोलना भी शुरू कर दिया, अब हम बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आई एम लिसनिंग टू यू, लिसन टू मी, राइट। तो हमें आगे से मिलता है रिप्लाई, डोंट रिपीट एवरी टाइम लिसन टू मी, इंस्टेड यू कैन से आई एम ऑल ईयर्स, यू नीड टू बी ऑल ईयर्स। ऐसा होता है ना। अगर मैं बोलूँगी उफ ये तो दिस इज़ वेरी बिग, डोंट रिपीट वेरी बिग, मैसिव, क्लॉसल, ह्यूज। तो क्या करें हम जब हम एक स्टेप ले रहे हैं लेकिन आगे से फिर हमें वो चीज़ बोली जाती है कि अब इस चीज़ को, अभी तक वी आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट विद बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वी आर पुश्ड कि अभी एडवांस्ड सीखो, एडवांस्ड बोलो। क्या करें? कन्फ्यूजन है बहुत बड़ा। हमने ये सीखा, इंट्रोडक्शन देनी है, ओके माय नेम इज़ नेहा, आई बिलोंग टू हिमाचल, बट बिलोंग क्यों बोल रहे हो? यू साउंड वेरी बेसिक, यू साउंड वेरी ओल्ड। इसको बोलो आई हेल फ्रॉम बोलो, माय नेटिव प्लेस इज ओरिजिनली आई एम फ्रॉम। सो बहुत कन्फ्यूजन है। अच्छा ठीक है, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम हिमाचल, अब ऐसे भी नहीं बोलना है, आपको इसमें और ऐड ऑन करना है, ओरिजिनली आई एम फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो एक पॉइंट आता है, एक मोमेंट आता है जब हमें लगता है यार ये क्या है, ऐसे कैसे होगा, छोड़ दो, लिव इट, आई कांट डू दिस। बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हमें पता है हम 1 घंटे की क्लास में जहाँ पे हम बोलना चाह रहे हैं, 10 मिनट का जो हमें समय मिल रहा है बोलने का, उसमें भी किसी दिन हमारा दिन अच्छा जाता है, किसी दिन हम वी आर प्रेजेंटेबल, समटाइम्स वी आर नॉट प्रेजेंटेबल, हम नहीं बोल पाते हैं। तो फिर क्या होता है, आगे से हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, ये लो, कोई बोलता है वोकैबुलरी करो, कोई बोलता है टॉपिक्स लो, उस पर आप नोट्स बनाओ, उसको लर्न करो, उसकी प्रैक्टिस करो। सो बहुत बार ऐसा होता है, हम सब इस जर्नी से गुजरते हैं। ये छोटे छोटे ब्रिजेस हैं, ये छोटे छोटे से बोलते हैं ना हर्डल्स हैं, जिनको हमें क्रॉस करना है, ठीक है, इनसे घबरा के छोड़ नहीं देना है। सिंपल टिप बोलूँगी, ठीक है, सामने वाला आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, ये उनकी जॉब है, ये उनकी ड्यूटी है ना, उनको तो अपना उनको अपना आपको हर रोज़ कुछ नया बताना है। दैट इज़ द रीज़न ना हम अच्छा खासा उनको पे भी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, आपने शटर्ड नहीं होना है। कीप ऑन लर्निंग, आप कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन मूविंग, चलते रहो। बोलते हैं ना कि उस राह पर चलते रहो, कोई बात नहीं, बेसिक सेंटेंस बोल रहे हैं ना, ठीक है, पहले उसमें फ्लुएंट बनिए, एडवांस्ड वोकैबुलरी खुद ही पीछे पीछे आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बेसिक भी कंप्लीट नहीं किया, जंप कर रहे हैं एडवांस पे, फिर कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है, फिर वापस आके हार के बैठ रहे हैं। सिंपल सी बात है, मैं बात कर रही हूँ हम लोगों की। हम लोग बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे घरों में बिल्कुल भी वो एनवायरनमेंट नहीं है, हम बहुत महंगी महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
हम जितना कर रहे हैं अपने दम से कर रहे हैं, अपने आप से सीख रहे हैं, सो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी रास्ते पे चलते रहिए, डिमोटिवेटेड मत होइए। आपको 10 लोग मिलेंगे, 10 में से सिर्फ एक है जो आपको मोटिवेट करेगा, जो आपको अप्रिशिएट करेगा। बाकी जो 9 लोग होंगे वो कमियां निकालेंगे, वो आपको पीछे की ओर खींचेंगे। लेकिन उन 9 लोगों को साइड बाय रखना है, इग्नोर करना है और बस फोकस रखना है अपने लक्ष्य पे। सूनर और लेटर वी विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एफिशिएंटली।